अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में ना, ये क्या है, सुपीरियर वेना की वजह से क्या होता है, ब्लड हमारे राइट एट्रियम में इंटर करता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमारे पल्मोनरी वेन्स होती हैं, और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है ना। ये क्या है, साइनस, मतलब एक हॉलो स्पेस होता है। यहाँ पे क्या है, बाइकॉस्पिड वॉल्व होता है, मतलब ये वॉल्व क्या होता है, एक डोर की तरह कार्य करता है, ब्लड को मतलब बैक फ्लो नहीं होने देता है ना। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। और यहाँ पे होता है वॉल्व जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, और ये साइड में इसके क्या होता है, और एक वॉल्व और होता है जिसे ऑरोटिक वॉल्व बोलते हैं ना। हो गया। और ये जो नीचे होता है, ये इंफीरियर वेना के बाद, मतलब इसके थ्रू ब्लड बाहर आता है। फिर क्या होता है, ये क्या है हमारा ऊपर, ये हमारा अरोटा है ना, डिसेंडिंग अरोटा। ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, और ये दोनों पल्मोनरी वेन्स हो गई। यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये है पार्ट, ये हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम ना। और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये क्या होता है, एक सेप्टम होता है ना, जो हमारे हार्ट को दो भागों में बांटता है, उसको सेप्टम बोलते हैं। ठीक है। और सेप्टम क्या होता है, तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या है, इंटर आर्टेरियल सेप्टम। पहला क्या है, इंटर आर्टेरियल सेप्टम, और दूसरा इंटर वर्टिब्रल सेप्टम, और तीसरा जो होता है इंटर आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ना। हमारे हार्ट में जो क्या होता है, बोलते हैं बच्चों को हार्ट में छेद हो गया ना, किसी को भी हार्ट में छेद कहाँ होता है, दिल में छेद, ये जो होता है इसी पार्ट में होता है, दिल में छेद होता है ना। हाँ, अब देखेंगे हमारे हार्ट में ब्लड कैसे इंटर करता है और बॉडी टिश्यू का कैसे जाता है ना। ये जो सुपीरियर वेना केवा, इसके थ्रू हमारा ब्लड अंदर आता है, फिर यहाँ से फिर मतलब राइट एट्रियम में आता है ना, फिर राइट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर यहाँ से जो ब्लड होता है वो हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, फिर वहां से हमारा क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, फिर उसके थ्रू फिर लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर वहां से क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ना, फिर उसके बाद ब्लड क्या होता है, अरोटा में जाता है, अरोटा के थ्रू हमारे मतलब ब्लड होता है क्या, अरोटा में जाता है, फिर उसके बाद हमारे सारे आर्टरी मतलब हमारे सारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है। ऐसे मतलब ये ऐसे हार्ट ऐसे फंक्शन करता है, मतलब जब हमारा अरोटा थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो होगा तो वो क्या होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन जब वो कैरी करेगा हमारे बॉडी तक, उसको पहुंचाएगा अच्छे से। थैंक यू।